फतेहाबाद के सिरसा रोड स्थित गंगा होटल में आज कांग्रेस की पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रही बहन कुमारी शैलजा पहुंची। कार्यकर्ताओं और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि आज देश की जनता उनसे 3 सवाल कर रही है, जिनमें से एक सवाल सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर अडानी और अंबानी से देश के प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है, क्या नाता है। उन्होंने हाल ही में सरपंचों और कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा में सरकार बनाएगी और बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ने का लोग जनता काम करेंगी। पत्रकारों के द्वारा जब उनसे कांग्रेस की आपसी फूट पर एक सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए हमारे चैनल की एक खास रिपोर्ट। बावजूद वो लोग जीत रहे हैं। कहाँ जीत? अभी 3 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव नॉर्थ ईस्ट में। मैंने कहा उसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य की बात है जो मैं कहना चाहूँगी। अभी जो मैं करप्शन की बात कर रही थी वो अपने राज्य से संबंधित ज़्यादा कह रही थी। जो घोटाले पर घोटाले हुए हैं हर जगह, चाहे हम शराब का घोटाला देखें, चाहे धान का घोटाला देखें, चाहे रिक्रूटमेंट का घोटाला देखें, लेकिन कभी भी आपने देखा इन सब घोटालों में अंजाम तक नहीं पहुँचे। देश की जहाँ तक बात है, आपने कभी राज्यों की बात, अभी आप जिस चीज़ का उदाहरण देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हुई। ये सरकार बजाय इसके कि निष्पक्ष जांच हो, और मैं उदाहरण देना चाहूँगी जो अडानी वाला मामला है, देश विदेश में इसकी चर्चा हुई और उससे हमारे देश के रेपुटेशन को कोई चार चांद नहीं लगे। चाहिए था कि सरकार उसकी निष्पक्ष जांच कर। क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, और हमने मांग की थी कि जेपीसी होना चाहिए। जेपीसी का मतलब है कि कोई भी उसके सामने अपीयर हो सकता है और एक ढंग की जांच होती, लेकिन ये लोग हमेशा इससे पीछे हटते हैं। और हमारी पार्टी ने तो बार बार इसका पर्दाफाश किया है और सवाल पूछे हैं। हर रोज़ 3 सवाल पूछे जाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दें, उनका क्या रिश्ता है अडानी से, क्या कारण है कितना प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। राज्यों की आपने बात कही, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति अलग है, भिन्न है। हमारे एमएलए चुने गए थे पिछली बार और उनको किस तरह से लोभ प्रलोभ देकर उन्हें पार्टी में ज्वाइन करवा लिया गया। अभी भी जिस तरह से वहाँ नॉर्थ ईस्ट में सरकारें बन रही हैं, आप देखते हैं गोवा में पहले आपने देखा था, महाराष्ट्र में क्या खेल रचा गया आपने देखा था। बावजूद इसके हम 3 राज्यों में बाई इलेक्शन जीते, अलग अलग जगह। चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हम बंगाल की बात करें, ये अलग अलग राज्यों में बाई इलेक्शन हम जीते। तो वो भी देश की स्थिति की ओर कहीं ना कहीं इशारा करता है। मैं माफ करता हूँ। विपक्ष का काम होता है सरकार के जो भी काले कारनामे हैं उनको सामने रखे, संघर्ष करे, सब चीज़ें करें। 4 साल तक, 4.5 साल तक कांग्रेस वो चीज़ बेहतर ढंग से करती आती है, पर जब उस संघर्ष को एक मुकाम पे लेके जाने की जरूरत होती है चुनाव के समय, तो वहाँ पे मिसमैनेजमेंट, गलत उम्मीदवारों का सिलेक्शन और संगठन का ना होना चुनाव में बड़ी दिक्कत पैदा कर देता है। अभी किसी साथी की चर्चा चल रही थी, उसने ये बात देखी भी सही है कि कांग्रेस का कमजोर पक्ष है आपसी फूट, गलत टिकट वितरण, संगठन का नहीं होना और समग्र रणनीति का अभाव। आप भी इस बात से सहमत हैं कि ये चीज़ें कांग्रेस को पीछे धकेलती आई हैं पिछले 10 साल में? देखो,
क्योंकि मैडम अब जो संगठन की बात है, लोकसभा इलेक्शन में लगभग 1 साल का समय है, तो अभी तक जो संगठन जो है चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अब जल्दी होगा। अब तो जल्दी टाइम होना बहुत कम चाहिए। नहीं है मैम जो नई टीम आएगी। देखो, टाइम केवल चुनाव से नहीं होता कि चुनाव के समय ही संगठन होना चाहिए। बात ये है कि पॉलिटिकल संगठन पार्टी के लिए तो लक्ष्य तो चुनाव ही है ना मैम। नहीं, मैं आपकी बात को वो नहीं कर रही, लेकिन ये कह रही हूँ कि संगठन की तो हमेशा ज़रूरत होती है। विपक्ष में हो या कैसे, संगठन की ज़रूरत होती है। और चुनाव में अगर संगठन नहीं हो तो उसका अभाव महसूस ज़्यादा होता है। तो संगठन की तो ज़रूरत है ही पार्टी की। और इसके बारे में एक बार नहीं, मैं बार बार कह चुकी कि संगठन होना ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जल्दी हमारा अच्छा, आप ये मानती हैं शैलजा जी, आप भी खुद प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो संगठन की घोषणा से रोकती हैं? आपने तो खुद देखा है, आप भी घोषणा नहीं कर रही। कई कारण होते हैं जिसके कारण नहीं हुआ, पीछे भी अब भी, लेकिन अब जल्द होगा। और कारण होते हैं, पार्टी के होते हैं, अंदरूनी होते हैं। बाहर का कारण तो होता नहीं कि भाई हमारे संगठन में कोई। पीछे आपने जिनकी तरफ उंगली की संगठन ना बनाने के लिए, नहीं, वो मैंने कह रहे हैं कि कहा, हमने तो लिस्ट क्या भेज कहा? दी है। मैंने क्या कहा था? अब मैं तो अपना एक एक शब्द, मुझे मालूम है मुझे क्या कहना है और मैं क्या कहती हूँ। मैंने कहा था कि सबको देखना पड़ेगा हमारे में से। और मैं उसमें अपने आप को भी डाला कि हमको सबको, जो हम राज्य में शीर्ष नेतृत्व में हैं, सबको देखना चाहिए कि क्या कारण है कि हमने जो कांग्रेस के हमारे वर्कर हैं, नेता हैं, किसी न किसी तरह से उनको लेट डाउन किया गया, फील हुआ और हम उनको सही जगह नहीं दे पाए। तो ये तो हम सबको ही देखना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई अपने जिम्मेवारी से पीछे हट के ये कहे कि सिर्फ शैलजा जवाब दे, शैलजा ने तो अपनी कमी मान ली थी, मैंने तो मानी है। मैं ये तो नहीं कह रही कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं तो पीछे नहीं हट रही अपनी जिम्मेवारी से। न कहीं मेरी भी कमी रही होगी जो नहीं बना। तो अगर ये लगता है कि केवल शैलजा के कारण इतने सालों से कांग्रेस कमज़ोर हुई है, तो ये तो अब क्या अकेले कांग्रेस देश को सत्ता देने में सक्षम है? हैं जी। जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने देश में विपक्ष की भूमिका निभाई है। कांग्रेस पार्टी ने, अभी आपने देखा हाल ही में जो भारत जोड़ो यात्रा हमारी रही, राहुल जी के नेतृत्व में हरियाणा से भी गए, हरियाणा में 9 दिन लगाए राहुल जी ने। हम सभी लोग, सभी नेता, कार्यकर्ता, इसमें कोई किसी से वो नहीं था, सबने मिलकर इस यात्रा को सफल बनाया और पूरे देश में एक अभूतपूर्व सफलता मिली हमारी इस यात्रा को। और अब उसी को आगे ले जाते हुए हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चला रहे हैं लोगों के बीच में। तो आने वाले समय में विपक्ष भी मजबूत होगा और कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी और लोगों को जो एक विकल्प चाहिए उसमें भी कांग्रेस पार्टी एक बेहतरीन रोल अपना, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी तो आज के दिन कांग्रेस पार्टी है। ये अलग बात है कि कुछ राज्यों में और भी हैं लोग, तो वो समय पर भी देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी जैसे यूपीए सरकार चलाई, अनेकों पार्टियां हमारे साथ मिली। हमारा प्रयास रहता है कि हम सब लाइक माइंडेड पार्टियों को जोड़ें और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ जो खड़े हैं, हमने वो बार बार आह्वान किया है कि साथ जुड़ें, क्योंकि आज के दिन देश को ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा, जिससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है, उससे हम निजात देश को दिलाएं और फिर से प्रगति के रास्ते पर और भाईचारे के रास्ते पर हम देश को आगे लेकर जाएं। तो इसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती से अगले चुनाव में हम आगे है, तो वो फिर अलग कहानी है, कौन सी गुटबाजी। ये तो सब लोग अपना अपना काम करते हैं। इतनी बड़ी जब संस्था होती है तो उसमें
उसमें देखो अनेकों लीडर्स होते हैं, अनेकों लोग होते हैं, सबको अपना अपना काम करना है, शैलजा जी, सब अपना काम कर रहे हैं। राहुल जी ने इतनी पार्टी मेहनत